अरे सकीना लाओ, मैं तुम्हारा बैग उठा लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, चलो। थैंक यू अरमान। क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो तुम्हारा हॉस्टल आ गया है तो मैं अब यहीं से चलता हूँ। ठीक है अरमान, बाय। अरे सकीना, अभी जो नीचे लड़का था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, वो तो बस एक सीनियर है। देखो संभल कर रहना, अगर कोई सीनियर अब तक सिंगल है तो समझो वो पिछले बैच का रिजेक्टेड माल है। ऐसा नहीं है, वो बहुत जेंटलमैन है। ये पक्का तुमसे जल रही है, इसकी बात मत सुनो। चलो मैं तुम्हारा सामान सेट करवाती हूँ। मैं नीचे खड़ा हूँ। हेलो अरमान, ये लो तुम्हारी पसंदीदा मिल्क टी। आपको कैसे पता मुझे यही पसंद है? क्योंकि मुझे भी यही पसंद है। चलो तुम्हें मोमोज खिलाने ले चलता हूँ। अरे वाह, कल ही मेरा मन कर रहा था। और सुनो, क्या तुम्हें ये वाली फिल्म पसंद है? हाँ हाँ, अरमान मुझे फिल्म दिखाने ले गए थे और वो फिल्म तो एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म थी। अरे वाह, क्या बात है। फिल्म के हीरो ने जब हीरोइन को फूल दिए तभी अरमान ने मुझे भी फूल दे दिए। वो कितने रोमांटिक है। उसे सब पता था, उसने पक्का ये फिल्म पहले देख रखी होगी और वही सीन तुम्हारे साथ दोहराया है। तुम बस अंगूर खट्टे हैं वाली बात करती हो। कल उसने मुझे डिनर पर बुलाया है, शायद वो मुझे प्रपोज करेगा। मुझे क्या पहनना चाहिए? मैं फिर कह रही हूँ, सोच समझ कर कदम उठाना। कोई भी इतनी प्लानिंग नहीं करता जब तक उसका कोई बड़ा मकसद ना हो। क्या तुम सकीना हो? ये कैसा अजीब तरीका है बात शुरू करने का? मुझे तुम्हें कुछ बताना था, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे ही बैच का हूँ, कंप्यूटर साइंस से। मैंने तुम्हें पहले दिन देखा था। तुम्हारे साथ जो अरमान सीनियर थे ना, वह दूर से तुम्हारे हर चीज की कीमत का अंदाजा लगा रहा था। हेयर क्लिप 3000, बैग 30,000, इयर रिंग्स 3000। वह तुम्हें एक अमीर लड़की समझता है। मुझे यकीन नहीं होता। तुम हमारे लड़कों के ग्रुप में पहले ही फेमस हो चुकी हो। तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट से उसने पता लगाया कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। आ गया हरामी। मुझे नहीं पता था तुम्हें ये खाना पसंद है या नहीं। वैसे तुम्हारी ये घड़ी बहुत अच्छी है, मैं भी ऐसी लेना चाहता था। ओह, ये तो नकली है। और ये बैग? ये मेरी सहेली ने दिया था, मैं खुद नहीं खरीद सकती। पर तुम्हारा परिवार तो ज्वेलरी के बिजनेस में है ना। वो तो बस सोशल मीडिया पे दिखावे के लिए था। तो तुम बस अमीर होने का नाटक कर रही थी। अरे यार, मैं कभी अमीर थी ही नहीं। मेरा वक्त बर्बाद किया। मूवी टिकट और खाने के पैसे आधे आधे करो। दोस्त, सब रिकॉर्ड हो रहा है। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, याद रखना मैं कंप्यूटर क्लास से इमरान हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह कैसी गंध है? ये किसी कीटाणुनाशक जैसी गंध है। हमारा हॉस्टल कब से इतना साफ रहने लगा? अरे मेरा डिटर्जेंट, इसे किसने इस्तेमाल किया? मैंने अभी यह नया टूथपेस्ट खरीदा था और अब यह आधा ही बचा है। मैंने नहीं किया। अब मेरे बिस्तर के पास रखी टोपी भी गायब है। इस कमरे में तो सिर्फ हम तीनों ही रहते हैं, तो फिर ये सब कौन कर रहा है? हमारा एक रूममेट तो आधे साल की छुट्टी पर है। कहीं कोई चुपके से यहाँ रह तो नहीं रहा? अरे ऐसी बातें मत करो, डर लग रहा है। लगता है अब से हमें दरवाजा बंद करके रखना होगा। चलो चलो। हाँ चलो चलो, अब से दरवाजा बंद करके रखेंगे। इन लोगों की दोपहर में 3 क्लास है। मैं थोड़ी देर सो सकती हूँ और 6 बजे से पहले निकल जाऊंगी। सब सो गए हैं, अब मैं खाली बिस्तर पर सो सकती हूँ और इनके जागने से पहले चली जाऊंगी। मुस्कान, तुम भी बाथरूम जा रही हो क्या? रुको, मुस्कान इतनी लंबी तो नहीं है। वह कौन है? सकीना, क्या हुआ? लाइट्स क्यों ऑन कर दी? यहाँ तो कोई नहीं है। मुस्कान, मैंने यहाँ पर किसी लड़की को देखी। ये क्या बोल रही हो? कोई तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। आज इनका पूरा दिन बिजी है, अब मैं आराम से रह सकती हूँ। वाओ, सकीना का आईपैड। अरे वाह, इतने सारे कुरकुरे और मिक्सचर भी। ये मुस्कान का हेयर क्लिप काफी प्यारा है। अभी मेरे पास 2 घंटे और हैं। चलो मुंह धो लेती हूँ। ये रहा बाल्टी, ये रहा तौलिया और ये ले लिया फेस वॉश। किसको पता था कि टीचर काम से जल्दी चले जाएंगे और क्लास पहले खत्म हो जाएगी। ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे उसने बिल्कुल मेरे जैसा हेयर क्लिप पहना है। ये क्या बदबू है? मेरी नाक फिर से खराब हो जाएगी। अरे बाप रे! सकीना, तुम्हारा आईपैड यहाँ मेज पर क्या कर रहा है? मेरा सारा खाना किसने खाया? अरे वह हेयर क्लिप मेरा है जो वह लड़की पहन रखी थी। तो इसका मतलब सच में कोई हमारे कमरे में छिप कर रह रहा था। अरे बाप रे, इनका सारा खाना वापस कर देती हूँ, कहीं इनको मेरे ऊपर शक न हो जाए। तुम हमारे हॉस्टल वाली सीनियर रानी हो ना? अरे हाँ, ये तो रूम का किराया भी नहीं दे पाती है। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और मैं अब स्कूल में नहीं रह सकती। बाहर कमरे बहुत महंगे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दिया करती थी। हमने देखा है कि कोई सोशल मीडिया पर हमारे हॉस्टल की फोटो डालकर अमीर लड़की होने का नाटक कर रहा है। सफाई करना हमारे कमरे में छिपकर रहने का बहाना नहीं हो सकता। नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ रह रही थी। चलो अब मकान मालकिन को जवाब देना। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जाने दो।
अरे रानी सुनो, तुम हमारे रूम में रह सकती हो, लेकिन जरा संभल कर रहना। ये रहा नया शेड्यूल। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। हाय, मैं सकीना हूँ। ये कैसी स्मेल आ रही है? ओह, शायद ये रूम बहुत टाइम से बंद था, तभी ऐसा है। हाय, मैं सोनाली हूँ। मैं भी यहाँ रूम नंबर 402 में रहने आई हूँ। वाह, तुम तो बहुत कूल हो। तो इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? हेलो मम्मी, ये कमरा बहुत छोटा और गंदा है, साथ ही मेरे रूममेट्स भी बहुत अजीब है। ये तो पक्की माँ की लाडली लड़की है। रुको, मैं इन सबको सबक सिखाती हूँ। सकीना, लो मेरी मम्मी से बात करो। हाय आंटी। मेरी लाडली बेटी ऊपर वाले बेड पर नहीं सोएगी, उसे तकलीफ होती है। ठीक है आंटी, काजल नीचे मेरे बेड पर सो जाएगी। और उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए उसे एक एक्स्ट्रा अलमारी चाहिए। ये कोई राजकुमारी नहीं है हमारे लिए जो हम इसके नखरे उठाएं। ठीक है माँ, अब मैं रखती हूँ। सकीना, क्या तुम कैंटीन जा रही हो? हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। तो मेरे लिए नूडल्स लेते आना। क्यों, तुम्हारे पास पैर नहीं है क्या? प्लीज सकीना, तुम जा रही हो तो मेरे लिए नूडल्स लेते आना। मैं तुम्हें डिलीवरी के पैसे दे दूंगी। चलो ठीक है, मैं ले आऊंगी। काजल, ये रहे तुम्हारे टेस्टी नूडल्स। इतनी देर क्यों कर दी? मेरा लंच ब्रेक खत्म होने वाला है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। सकीना, तुम इतनी भोली क्यों हो? ये तुम्हारा फायदा उठा रही है। कोई बात नहीं, मैं इससे लड़ना नहीं चाहती हूँ, पर उम्मीद है कि यह सुधर जाएगी। मुझे नहीं लगता ये माँ की लाडली कभी सुधरेगी। काजल हर छोटी बड़ी बात के लिए सकीना सकीना करती रहती है, चाहे लाइट बंद करनी हो, कॉफी लानी हो, कपड़े धोने हो या उन्हें ठीक से रखना हो। यहाँ तक कि वह अपने बाल भी सकीना से ही सेट करवाती है। सकीना सुनो ना। अब क्या परेशानी है तुम्हें? सकीना, मेरी असाइनमेंट का मटेरियल ढूंढो ना। अब बस बहुत हुआ, अभी के अभी मेरे नूडल्स के सारे पैसे वापस करो, और अभी तक तुम्हारा जितना काम की हूँ उन सब का एक एक पैसा वापस करो, वरना मैं तुम्हारी मम्मी के पास कॉल करूँगी। सकीना, तुम ऐसी निकलोगी सोचा नहीं था। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, समझ गई? हे सकीना, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, उसका कुछ ज्यादा ही हो गया था। बेचारी काजल, ये सकीना कितनी बदतमीज है। काजल, तुम सकीना से ज्यादा स्ट्रांग हो। हाँ, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। काजल तो बहुत अच्छी है, ये तो रूम के सारे काम अकेले ही करती है। हमने सोचा क्यों ना ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो जाए। हाँ, हमारे रूम में एक जगह खाली है। ठीक है, फिर मैं आज ही शिफ्ट हो जाती हूँ। क्या सच सच में? चलो, काम हो गया। काजल ने नए रूम में जाते ही अपने वही पुराने नखरे शुरू कर दिए, जिसे देखकर वहाँ की लड़कियों का पारा चढ़ गया और उनकी लड़ाई हो गई। इधर सकीना और सोनाली बाहर खड़े खड़े इस पूरे ड्रामे का आनंद ले रहे हैं। अरे नहीं, मैंने गलत डिलीवरी ले ली, मुझे इसे फौरन वापस करना होगा। मेरी डिलीवरी यहाँ से कहाँ चली गई? सुना है यहाँ आजकल चोरियाँ बहुत होने लगी हैं। मैं अभी सुपरवाइजर से बात करती हूँ और CCTV चेक करवाती हूँ। अरे सुनिए, सॉरी, मुझसे गलती से आपका पैकेट उठ गया था। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे सुपरवाइजर की धमकी देते हुए सुना, इसलिए डर गई होगी। देखने में तो अच्छी लगती है, पर काम ऐसे करती है। सही बात है, आजकल कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो यहाँ से, इनसे मुंह लगना ही बेकार है। सकीना, सोशल मीडिया पर सब लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि तुमने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की। चलो यहाँ से, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना। हम साथ रहते हैं, फिर भी तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है। सकीना, क्या तुम्हारा चुराया हुआ खाना स्वादिष्ट है? चोरी का माल तो हमेशा स्वादिष्ट ही होता है। चलो चलते हैं। चलो यहाँ से, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सकीना ने चोरी की है? मैंने सुना है, सब यही कह रहे हैं। तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हम हमेशा सकीना के साथ हैं। अगली बार बिना सबूत के कुछ मत बोलना। थैंक यू। सकीना, अब आराम से खाओ। रोशनी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। हम दोनों नहीं, बल्कि हम तीनों। हाँ सकीना, हम तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों, आज भी किसी का खाना चुराया है क्या? जो तुमने अभी बोला है वह रिकॉर्ड हो गया है। क्या? झूठी अफवाह फैलाने के लिए मैं तुम्हारी शिकायत कर सकती हूँ। सकीना ने कुछ नहीं किया है। अगर फिर से बकवास की तो हम तुम्हें फाड़ के रख देंगे। तुम तीनों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम दोनों का शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। हमें अपने दोस्त को किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, यही सच्ची दोस्ती है।